हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से फार्मासिस्ट की जो 560 वैकेंसी आई हुई है उससे जो प्रश्न बनने के चांसेस हैं जनरल फार्माकोलॉजी से, जो सिंपल डिफिनेशन से बनने के चांसेस हैं उसको हम देखने वाले हैं। टॉप यानी महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो हमारे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं और विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे बड़ी बात एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक के साथ हमारे 4 प्रश्न हो जाएंगे, यानी एक प्रश्न करने पर हमारे 4 प्रश्न की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस तरीके से है कि द साइंस डील विथ इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल विथ लिविंग सिस्टम, यानी यह विज्ञान बाहर से दिए गए रासायनिक अणुओं और जीवित तंत्रों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। कौन सी विज्ञान? एंथ्रोपोलॉजी है, यानी क्या है कि रासायनिक अणुओं और जीवित तंत्र यानी लिविंग थिंग्स और केमिकल के बीच। और कौन सा? एक्सोजीनस। 2 वर्ड याद रखना है आपको, एक्सो और इंडो। इंडो क्या होता है? लिविंग थिंग्स, हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें बनती है उसको इंडोजीनस बोलते हैं। बाहर का कोई अणु है तो उसको एक्सोजीनस। तो हम जो दवा लेते हैं वो एक्सोजीनस कहलाता है। जो भी दवा हम बाहर से लेते हैं तो एक्सोजीनस की बात आती है। तो आप देखेंगे कि दवा कैसे हमारे शरीर में जाके कैसे रिएक्ट करती है, कैसे अपना प्रभाव दिखाती है। तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं होगा, केमिको इन्फॉर्मेटिक्स नहीं होगा, फार्माकोलॉजी यानी औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फार्माकोलॉजी इज ए स्पेसिफिकली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एक्सोजीनसली। मुख्यतः किसके लिए डिफाइन किया गया? एक्सोजीनसली, जो बाहर से मॉलिक्यूल से ले रहे हैं, यानी उसको साधारण भाषा में शॉर्टकट में हम ड्रग बोलते हैं। और किस तरीके से हमारे लिविंग यानी जीवित कोशिकाओं या हमारे जीवित प्रणालियों के साथ अपना इफेक्ट दिखाता है, उसको हम इसमें पढ़ते हैं। और फार्माकोलॉजी के हम देखते हैं कि 2 पार्ट होते हैं। फार्माकोडायनेमिक, मतलब फार्माकोडायनेमिक होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और आपका फार्माकोकाइनेटिक। तो डायनेमिक में हम क्या देखते हैं कि डायनेमिक में हम दवा क्या करता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। और काइनेटिक में देखते हैं कि हमारा शरीर दवा पर क्या प्रभाव डालता है। तो एक प्रश्न फंसाता है एग्जाम में, तो आपको याद कैसे रखना है कि फार्माकोकाइनेटिक यानी हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, कैसे एक्सक्रीट आउट करता है यानी शरीर से बाहर निकलता है, कैसे मेटाबोलाइज करता है यानी उपापचय कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक में होती है। डायनेमिक में क्या होता है कि दवा हमारा जो है, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालती है उसको हम देखते हैं। यानी साइड इफेक्ट हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम डायनेमिक में पढ़ते हैं। हिंदी में देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा है जो बाहरी रूप से दिए गए रासायनिक गुणों और जीवित प्रणालियों के बीच होने वाले परस्पर क्रिया का अध्ययन करती है। इसमें यह समझ आता है कि दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है और शरीर उस दवा के प्रति क्या प्रतिक्रिया देती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि मानव समाज, संस्कृति और इसके विकास का अध्ययन होता है। इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि जैविक डाटा, जैसे कि आपका डीएनए या प्रोटीन के अनुक्रम का कंप्यूटर के माध्यम से उसका सॉफ्टवेयर का यूज करके हम इसको एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और केमिको इन्फॉर्मेटिक क्या होता है? केमिको मतलब केमिकल यानी रासायनिक डेटा की जानकारी हम सुव्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था फार्माकोलॉजी था, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न रहा है कि हु डिस्कवर पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की। यह एग्जाम में बहुत बार आता है। रॉबर्ट कोच सर थे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर थे कि वाटसन क्रिक सर थे कि एडवर्ड जेनर सर थे। तो हम देंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है आपका पेनिसिलिन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो सर हैं, इसका पेनिसिलिन की खोज की थी। और देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, 1928 ईस्वी में पहली एंटीबायोटिक भी है और पेनिसिलिन की खोज भी इन्होंने की थी। तो विशेष आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट कोच सर जो थे वो टीबी और हैजा के बैक्टीरिया के पहचान की थी, उनको बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जाना जाता है।
वाटसन क्रिक क्या किए थे, डीएनए के स्ट्रक्चर के, किस टाइप का, बी टाइप का जो डीएनए होता है उसके बारे में उन्होंने, संरचना के बारे में, डबल हेलिकल के बारे में उन्होंने बताया था। एडवर्ड जेनर सर जो थे वो स्मॉल पॉक्स के बारे में बताए थे और उनको इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, आसान भाषा में है। अब देखेंगे कि द ड्रग दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज, ऐसी दवा जो दवा पर्चे के बिना नहीं मिलती है, पर्चे पर ही मिलती है। कहीं आप जाते हैं दवा मांगते हैं तो बिना पर्चे के दवा नहीं मिलती है, उस दवा को क्या बोलते हैं, फिजिशियन सैंपल बोलते हैं, प्लेसिबो बोलते हैं, ओडिसी ड्रग बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पर्चे वाली दवा, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो डॉक्टर पर्चा लिखता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या लिखता है, पर्चा, उसके बिना ही ये दवा मिलती है। ओटीसी दवा ओवर द काउंटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें ये दवा बिना पर्चे के मिल जाती है। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है, हम आगे देखते हैं कि ओटीसी दवा ओवर द काउंटर दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगा। प्लेसिबो डमी ट्रीटमेंट होता है। डमी मतलब कि हमने आपको दवा दिया कि दवा है, आप खा लीजिए आराम हो जाएंगे, और उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं, यानी कोई शरीर पर प्रभाव डालने वाला कोई दवा नहीं, एकदम क्या से शुगर का पिल है, समझिए चीनी का टेबलेट है वो, और आपका कोई इफेक्ट नहीं देगा वो, और आप मान के चलते हैं हम ठीक हो जाएंगे, और ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट को प्लेसिबो ट्रीटमेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसिबो ट्रीटमेंट हम बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यानी पर्चे वाली दवा सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, भारतीय औषध विज्ञान के जनक किनको कहते हैं। तो रामनाथ चोपड़ा जी कहते हैं, कि रुडोल्फ वुचहाइम सर को बोलते हैं, कि ओसवाल्ड स्मिडबर्ग को बोलते हैं, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बात की जाए इंडियन की तो रामनाथ चोपड़ा सर को कहा जाता है इंडियन फार्माकोलॉजी के जनक। वहीं ओसवाल को क्या बोला जाता है कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ओसवाल स्मिडबर्ग जो सर हैं वो तो हमारे मॉडर्न फार्माकोलॉजी के पूरे विश्व में जनक माने जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में रामनाथ चोपड़ा सर को क्या कहा जाता है, भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि इट रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ही वाज पायनियर हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया। ये जो है पहले अग्रणी थे जिन्होंने भारत में पहला जो है फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट कोलकाता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में खोला था और रिसर्च किया था, इसीलिए इनको भारतीय फार्माकोलॉजी यानी भारतीय औषध विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओसवाल सर हैं उनको आधुनिक फार्माकोलॉजी का विश्व का जनक माना जाता है। क्लियर। हु नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, निम्नलिखित में से कौन से इसमें से जो वैज्ञानिक हैं कीमोथेरेपी के जनक कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर, इसके पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। पॉल इनरिच सर, कि हमारे लुइस पास्चर सर, कि जोसेफ लिस्टर सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है पॉल इनरिच, यानी कीमोथेरेपी के जनक के रूप में हम पॉल एलिच सर को हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पॉल एलिच सर जो है, एलिच सर नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट। क्या मैजिक बुलेट? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी विच मीन्स यूज ए केमिकल सब्सटेंस टू किल स्पेसिफिक पैरासाइट और बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग द होस्ट बॉडी। इन्होंने मैजिक बुलेट की खोज की और मैजिक बुलेट का कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया कि एक चैन, इसके बारे में उन्होंने बताया कि क्या बताया कि शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरीके से हम बैक्टीरिया और वायरस को किल कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और इन्होंने पहली जो खोज की थी साल्वर्सन की खोज की थी, और जो कि इन्होंने सिफिलिस के ट्रीटमेंट की पहली दवा मानी जाती है इनको, है ना। तो एग्जाम में आ सकता है साल्वर्सन। क्लियर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर पेनिसिलिन की खोज की थी। लुइस पास्चर सर थे जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और जोसेफ लिस्टर सर थे जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न रहने वाला है
रुक जाइए 5 मिनट। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, द ब्रांच दैट डील विथ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। विज्ञान की वह शाखा सीधी सी भाषा में दवाओं का अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा जो है फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोथेरापेटिक्स है कि कीमोथेरेपी है। तो हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी को 2 पार्ट में हमने बांटा था, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में हमने देखा था कि दवा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, यानी रिसेप्टर, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट की स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक में हमने देखा था। फार्माकोकाइनेटिक में हमने क्या देखा था कि जो हमारा शरीर है दवा के साथ किस तरीके से संबंध रखता है, क्या इफेक्ट डालता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, ADME पढ़ते हैं, आदमी पढ़ते हैं शॉर्टकट में। आप एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यानी अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन की स्टडी करते हैं। उसके बारे में हमने इनको देखते हैं। और फार्माकोथेरापेटिक्स में हम जानते हैं कि दवाओं, बीमारी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, कैसे आई बीमारी, क्या कारण है, कौन कौन से ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी हम देखते हैं कि आपका मैजिक बुलेट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से दवा जो है टारगेट करके बैक्टीरिया को या वायरस को या प्रोटोजोआ को मारता है, उसके बारे में हमने पढ़ी थी। अगला प्रश्न जो रहने वाला है हमारा 7वां प्रश्न, द प्रोसेस बाय विच ड्रग इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी सीधी सी मात्रा में कि कौन सा प्रोसेस है कि जो क्या करता है रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है कहलाती है। यानी हम दवा अपना ओरल लिए, मुंह से लिए और ब्लड तक जाने की यानी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। यानी हम दवा को लिए स्टमक में गया, स्टमक से पेट में जाने तक की प्रक्रिया को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अवशोषण। वहीं हमारे ब्लड में दौड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या बोलते हैं वितरण। और वहीं हमारा मेटाबॉलिज्म, उसके बाद हमारा ड्रग जो है मेटाबोलाइज होता है कहाँ, लीवर में, उसको बोलते हैं चयापचय। और बाहर लास्ट में आता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में स्टडी करते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहाँ से हमने दवा लिया है और रक्त प्रवाह तक पहुँचने की क्रिया को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। आप ओरली लीजिए या स्टमक पर लीजिए, चाहे IM लीजिए, कहीं से भी दवा लेंगे, दवा को कहीं किसी भी रूट से लेने के, कोई भी रास्ते से लेने से लेकर ब्लड में पहुंचने तक की प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, ए ड्रग डिफाइंड एज द सब्सटेंस है, अल्टर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ओनली किल बैक्टीरिया, ओनली क्योर डिजीज। यानी दवा को एक ऐसा पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शारीरिक कार्य को बदल देता है, पोषण प्रदान करता है, केवल बैक्टीरिया को मारता है या केवल बीमारियों का इलाज करता है। तो आप अगर डी ऑप्शन दे रहे हैं तो बहुत गलत बात। क्यों? क्योंकि ड्रग तो कुछ भी हो सकता है, ड्रग तो पॉइजन को भी तो हम ड्रग ही बोलते हैं। मान लीजिए कोई सल्फास की गोली है और दवा खा लिया और मर गया तो क्या क्योर थोड़ी कर रहा है। तो ड्रग क्या होता है, ड्रग बेसिकली क्या होता है, जो हमारे बॉडी को किसी तरीके का फिजियोलॉजिकल या आप समझो किसी तरीके का चेंजेस करता है हमारे बॉडी में। ड्रग कुछ भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है। तो बेसिकली वह सब्सटेंस, वह पदार्थ जो हमारे शरीर, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो नॉर्मल नेचुरल फंक्शन है, जो प्रकृति ने हमें दी है, उसके अतिरिक्त कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, शारीरिक कार्य को बदलता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग। और ड्रग की डिफिनेशन यही होती है, आप देखेंगे आगे कि ए ड्रग ऑफ एनी सब्सटेंस, ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस व्हेन एडमिनिस्टर्ड या इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे जीवित कोशिकाओं के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे से अटैच होगा और अपना इफेक्ट देगा और क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंज करेगा, यानी शारीरिक क्रियाओं में बदलाव करेगा। यह ड्रग कुछ भी हो सकता है, या निदान के लिए, रोकथाम के लिए, उपचार के लिए, या तो आप समझ सकते हैं पॉइजन भी हो सकता है। तो ड्रग कुछ भी हो सकता है, ड्रग कुछ भी हो सकता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। डोज का मतलब क्या है, द टर्म डोज रिफर टू केमिकल स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एलिमिनेशन।
यानी डोज का तात्पर्य क्या है, रासायनिक संरचना से है, दी गई दवा की मात्रा से, दवा का चयापचय से यानी मेटाबॉलिज्म से, कि दवा का एक्सक्रीशन से, दवा के बाहर आउट होने से। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन जो है बी रहने वाला है कि दवा कितनी मात्रा में दी गई उसको हम बोलते हैं डोज। और इसकी स्टडी हम डोजेस फॉर्म में करते हैं। पोसोलॉजी में कितना मात्रा देना है उसकी स्टडी हम करते हैं पोसोलॉजी में। पोसो मतलब हाउ मच, लोगस मतलब स्टडी, तो पोसोलॉजी में हम ड्रग कितना देना है किसी को उसका अध्ययन करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। द टर्म डोज रिफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मेडिसिन ऑफ ड्रग दैट टेकन गिवन एट ए टाइम मेजर यूनिट लाइक ग्राम, मिलीग्राम्स, मिली ml, उसी को तो हम क्या बोलते हैं डोज के। तो डोज का अर्थ किसी उस विशिष्ट मात्रा से है जो एक बार में शरीर में ली जाती है, दी जाती है। इसे मिलीग्राम, ग्राम या ml की इकाइयों में मापा जाता है। इसको हम विशेष ध्यान देंगे। अगला और लास्ट प्रश्न, फार्माकोलॉजी मेनली डील्स विथ, जो फार्माकोलॉजी है हमारा किससे डील करता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ डिजीज, सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग तो हम सिटिक्स में पढ़ते हैं, कैसे दवा को बनाना है, क्या बल्किंग एजेंट डालना है, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा रंग होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और स्टडी ऑफ डिजीज किसे फार्माकोथेरापेटिक्स में पढ़ते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो आप फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन डिफिनेशन होगा आपका स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम, यानी दवाओं और जीवित प्रणालियों के साथ उसकी अंतर क्रिया का अध्ययन हम क्या करते हैं, यानी दवा और हमारा जो सेल है, टिश्यू है, जो कोशिका उत्तक किस तरीके का अंतर क्रिया करती है और कैसे इफेक्ट देती है, प्रभाव देती है, उसके अध्ययन को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया। तो इस तरीके से होता है। फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है और इसका वर्ड होता है फार्माको मतलब ड्रग, लोगस का मतलब स्टडी, यानी ड्रग की स्टडी हम करते हैं। इसके दो ब्रांच होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक हम देखते हैं ADME आदमी, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। डायनेमिक में क्या करता है कि दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालता है उसको हम देखते हैं। और लास्ट वन जो क्वेश्चन रहने वाला है, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अभी जस्ट आ गया, औषध विज्ञान की वह शाखा जो दवाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करती है वह कहलाती है। यानी हमने फार्माकोलॉजी के दो ब्रांच बताए थे, फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनेमिक। तो वह दोनों में से कौन सा ऑप्शन है इसमें जो कि दवाओं की क्रिया, मतलब दवा क्या प्रभाव डालता है हमारे बॉडी पर, उसके अध्ययन को हम पढ़ते हैं। इसमें किसको पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक सही उत्तर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। तो यही था हमारे टॉप 10 प्रश्न। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए उदित फार्मा जॉब को। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।